हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो गाइस, अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं रात को ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब शूट कर रही हूँ। सो अभी 10 बज रहे हैं, 10:15 बज रहे हैं और बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है हमारा। और यहाँ पे मान्या भी साथ में बैठी है, ये भी नहीं सोई है। मम्मी मुझे बात करना है हाँ, इनसे। मान्या को बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, लेकिन ये टाइम से सोती भी नहीं है और कैप भी नहीं लगाती है। टोपी लगाना चाहिए ना बेटा। मैं नहीं बनाऊंगा। तो इसको बहुत जुकाम हो गया और अमरूद भी खा रही हैं तो होना ही है। सो गाइस, आज नींद नहीं आ रही है, दोपहर में भी नहीं सोए हैं और शाम को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी। टेंशन देने वाले ससुराल वाले ही हैं। तो आपको मेरी आँखों से समझ में आ रहा होगा कि मैं आज बहुत रोई हूँ। मेरी आँखें ऐसी बना हो रही गई हैं। थी तो नहीं, ऐसे नहीं करो। तो बहुत ज़्यादा रोई शाम को, तो आँखें उनमें सूजन हो गई थी बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी-सी ठीक हो गई है सूजन, अभी भी लेकिन है। बहुत रोई हूँ मैं आज, बहुत ज़्यादा। सो मन हल्का हो गया है। जब ज़ोर-ज़ोर से पता रो लो ना, अंदर ही अंदर घुटन होती है, नहीं रो तो। मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से मैंने रो लिया है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ निकाल के रोई हूँ मैं आज। और शिव मंदिर में जाके रोती हूँ, जहाँ मेरे भगवान जी बैठे हैं, मैं उनके सामने ही रोती हूँ। तो वहाँ जाके जब मैंने रो लिया जी भर के, तब अंदर से सुकून मिला है मुझे। नहीं तो मैं पता इतना गंदा-गंदा ख़्याल आ रहा था मेरे दिमाग में कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म, मैं मर जाऊँ, मैं आत्महत्या कर लूँ। ये रोज़-रोज़ के घुटन से अच्छा है कि मैं 2 मिनट में मर जाऊँ। मतलब इतने बड़े-बड़े ख़्याल आ रहे थे। तो मैं जाके मंदिर में बैठ गई हूँ, वहाँ मैंने बहुत रोया ज़ोर-ज़ोर से। तब जाके हमारे अंदर थोड़ी-सी शांति मिली है। और जब भगवान के सामने रोते हैं ना, तो अपने आप ही हिम्मत मिल जाती है। तो बस मेरे साथ वही हुआ और थोड़ी हिम्मत मिली। और बस अभी हमने शाम को मेथी के पराठे बनाए थे। सुबह तो कुछ नहीं खाया था, आज बहुत टेंशन थी। सुबह से मैंने मान्या को स्कूल के लिए पूड़ी बना दी थी, तो उसमें एक पूड़ी खाई थी बस। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। फिर मैं शाम को सर दुख रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने आज मम्मी मैंने स्कूल में पूरी पूरी खाई थी। हाँ, मैंने आज 6 बजे तो पूरी चाय बना के पूरी पी है। वैसे मैं 4 पूरी बजे, अब बोलो नहीं बीच में। पूरी खाई थी मैंने। 4 बजे चाय पी पूरी लेती हूँ, लेकिन आज इतनी पूरी टेंशन पूरी थी कि रो पूरी रो के पूरी जैसे बन के चाय बनाई कि सर में थोड़ा आराम लगेगा। तो मैंने ब्रेड रखे थे, तो मैंने एक ब्रेड खा लिया था। मेरा उसके ब्रेड बाद फिर मेरा ब्रेड उसके बाद फिर मैंने अभी 8 बजे मेथी रखी थी, तो मेथी के पराठे बनाए। एक पराठा मान्या ने खाया, 2 हमने खाए और उस टमाटर की चटनी के साथ। बस, तो अभी मैं सिर बांध के रखा था मैंने इस चुन्नी से। मान्या दबा रही थी तो मैंने खोल लिया था। सो चलिए अब सोने की कोशिश करते हैं, बाकी अपना ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे सुबह, क्योंकि अभी रात बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सो जाते हैं, मिलते हैं सुबह आप लोगों से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग उठ गए हैं, ब्रश कर लिया हमने, मान्या पॉटी गई है। तो अभी हम लोगों को जाना है ललितपुर। तो अभी 8:30 की गाड़ी है एक, लेकिन वो वाली हम नहीं पकड़ पाएंगे तो जल्दी मान्या के साथ में। तो मैं एक 9:20 पे गाड़ी है, तो उससे जाएंगे, छत्तीसगढ़ है। तो उससे ही ठीक रहेगा जाना हमारा, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से। और काम भी ज़्यादा देर तक का नहीं है, जल्दी जल्दी फटाफट से निपटा के और हम 1-2 बजे तक वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि ललितपुर इतने दूर नहीं है, 1 घंटे का ही लगता है टाइम। तो अभी हमने पानी गर्म करने लगा दिया है, तो फिर हम नहाएंगे और मान्या को नहीं नहलाएंगे, मान्या के हाथ पैर धुला देंगे सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ठंड है। उठने का मन नहीं हुआ तो हम तो कैंसिल करने वाले थे कि हमें जाना ही नहीं है, लेकिन फिर हम लगा आज संडे भी है, आज ही निकल लेते हैं, नहीं तो फिर मान्या का स्कूल है। अगर कल जाएंगे तो फिर मान्या का गैप हो जाएगा। तो फिर मैंने आज ही मैंने ट्रेन देखी, क्योंकि 8:30 पे थी, उससे जाने वाली थी, तो उसका टाइम निकलने ही वाला है, जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो फिर मैंने ट्रेन देखी है, तो छत्तीसगढ़ है और भी है 9:20 पे छत्तीसगढ़। तो फिर मैंने यही वाली ठीक समझी, इसी से निकल जाते हैं। सो चलो फटाफट से पहले चाय बना लेते हैं, जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम चाय पियेंगे, फिर नहाने जाएंगे। जल्दी करो ब्रश, देर नहीं लगा बेटा, टाइम होने वाला है, 8 बज गए। 8 बज गए, जल्दी करो ब्रश। अरे अरे अरे,
कर दे दूं? अच्छा जब मैं छोटी थी। और अभी मैं ट्रेन में हूँ और मुझे ट्रेन पता 8:30 बजे की मिल गई थी। तो मैं खड़े खड़े गई थी, सीट भी नहीं बिल्कुल मिली थी। और यहाँ पे देखिए मैं ट्रेन से उतर गई हूँ, ललितपुर पहुँच गई हूँ। मतलब 1 घंटा का रास्ता रहता है ना, और मैं खड़ी खड़ी गई थी तो मैंने ज़्यादा वीडियो और ट्रेन में क्या ही शूट करती मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं स्टेशन पे पहुँच गई हूँ और अब मैं लगाऊंगी अपने मौसी के लड़के को फ़ोन, तो वो मुझे स्टेशन पे लेने आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं भैया का, वो आएंगे लेने। यहीं वेटिंग एरिया में बैठ गए हैं। और यहाँ पे भैया को टाइम लग रहा था आने में, मैंने फ़ोन किया तो फिर उन्होंने बोला आ रहे हैं। तो उनको टाइम था थोड़ा सा आने में, क्योंकि स्टेशन से उनका घर काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे मैं मान्या को फिर पराठा खिलाने लगी थी। घर से वो कुछ भी नहीं खाया था और टाइम भी नहीं था इतना, तो मैंने रख लिए थे बना के 2 पराठे। तो इसने यहाँ पे 1 पराठा खा लिया था। और मान्या जब कुछ खा लेती है तो मुझे फिर सुकून मिलता है कि चलो उसने कुछ खा लिया है। 9:30 बजे पहुंच गए थे हम स्टेशन, लेकिन अभी 10 बज गए हैं यहाँ पे बैठे बैठे, अभी तक नहीं आया है भाई। अब देखते हैं कितना और टाइम लगता है। अभी नहीं हो रही, अभी धूप में चल रहे, आ जाए। अभी गाड़ी पे चलना है ना अपन को, फिर हवा लगेगी। यहाँ मान्य अभी परेशान हो गई। मामा देखो उधर आने वाले मामा। एक तो उनका स्टेशन से घर भी बहुत दूर है, तो टाइम लग रहा है। वेट करते हैं। भाई का वेट करते 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 मुझे खुद भूख लगने लगी थी। तो फिर स्टेशन से बाहर निकले थोड़ी दूरी पे, तो वहाँ पे एक ढाबा था। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाके समोसे खाए। 1 मैंने मान्या को मंगवाया था, 2 मैंने खाए थे। और जैसे ही मैं समोसे खाने बैठी वैसे ही भैया आ गया स्टेशन पे। तो वो फ़ोन कर रहा कहाँ है, तो फिर मैंने उसको ढाबा का नाम बताया, तो फिर वो वहाँ पे आ गया था। और फिर मैंने कहा जब से वेट कर रहे हैं तब से तुम आए नहीं, जैसे ही मैं ढाबे पे आई हूँ तो तुम आ गए तुरंत। तो फिर हम लोगों ने खाया यहाँ पे आराम से, भाई को बोला लेकिन भाई ने नहीं खाया था। और बस यहाँ से खा पी के हम लोग निकल गए थे जहाँ हमें जाना था। तो यहाँ पे मतलब मैं आई थी किसी काम से, मुझे बहुत ज़रूरी काम था, तो वो मैं वीडियो में नहीं बता सकती। और अगर कभी लगा मुझे बताना तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। सो यहाँ से हम लोग निकल गए थे और काफ़ी टाइम लगा हमें। हमें लग रहा था कि मैं वापसी में एक जो 11:30 बजे ट्रेन रहती है वो पकड़ के मैं आराम से 12:30 बजे घर पहुँच जाऊँगी। लेकिन हम लोग आधी रोड तक गए, आधी रोड पहुँचे और वहाँ पे हमें याद आया कि हमें कुछ सामान लेना था। तो हम लोग फिर से वापस आए और मार्केट तरफ, जहाँ स्टेशन से हम लोग गए थे वापस स्टेशन आए। फिर वहाँ से हम लोगों ने सामान लिया, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। और फिर मार्केट में ही घूमते रहे क्योंकि सामान मिल नहीं रहा था जो हम लोगों को चाहिए था। तो मार्केट में घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया। फिर वहाँ गए तो वहाँ भी टाइम लग गया। तो फिर हमने ट्रेन भी हमारी छूट गई वो वाली। तो फिर हमें ना वापसी में 1:30 बजे की ट्रेन मिली, वो भी लेट हो गई थी तो 2 बजे मिली। तब जाके हम यहाँ पे लेट आ पाए थे घर पे। सो बस यहाँ पे देखिए हम लोग गाड़ी पे बैठे हैं और इतनी तेज़ धूप थी ना कि गर्मी लगने लगी थी। सुबह बहुत ठंड लग रही थी, फिर गाड़ी पे जब हम बैठे तो बहुत अच्छी हवा लग रही थी क्योंकि स्वेटर पहने थे। और हमारा स्वेटर ना इतना गरम गरम करता है ना कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलो अब पहुँचते हैं अपनी मंजिल पे। और यहाँ पे देखिए हम लोग अपना काम निपटा के वापस स्टेशन पे आ गए हैं। और यहाँ पे मुझे आध घंटा वेट करना था ट्रेन का, क्योंकि जो हमें ट्रेन पकड़नी थी वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, छूट गई थी। तो मुझे एक पंजाब मेल थी एक गाड़ी, तो मुझे उससे जाना था, तो उसके लिए टाइम था यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं वेट कर रही थी। मान्या का एक पराठा रखा हुआ था, तो वापसी में मान्या वो पराठा खा रही थी, वो भी उसने आधा खाया था, पूरा खाया ही नहीं था।
तो नहीं है। बस यहाँ पे हम बैठे हैं खा लो अब और अब जल्दी। देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब तक ट्रेन आती है। तो लेट हो जाती है ट्रेन, कभी भी टाइम से नहीं आती। एक तो ट्रेन, एक ही ट्रेन है जो हमारी टीकमगढ़ जाती है ना महामना, वो ही हमेशा टाइम पे आती है और टाइम पे जाती है। बाकी ट्रेनें तो जो भी हमने देखी हैं हमेशा लेट ही आती हैं, कभी हमें टाइम से नहीं मिलती है। और यहाँ पे बस मान्या को एक बेबी मिल गया था खिलाने के लिए, तो मान्या उसके साथ खेल रही थी। और वो छोटी सी बच्ची थी, वो भी बहुत मस्ती कर रही थी, बहुत हंस रही थी, इधर से उधर दौड़ रही थी। और मान्या बड़ी थी तो मान्या बड़ा उसका ख्याल रख रही थी, छोटा सा बेबी है तो। और यहाँ पे देखिए मैं घर पे आ गई थी। उसके बाद सामने ही शंकर जी बन रहे थे, तो उनने बुलाया होगा और मैं थी नहीं, तो फिर मुझे बगल वालों ने बताया कि वो आए थे बुलाने। तो फिर मैं लास्ट टाइम आरती हो रही थी उस टाइम पे मैं पहुँच गई थी, क्योंकि शंकर जी बन रहे थे। और ऐसा पहली बार मैंने देखा है किसी जैन ने शंकर जी बनवाए हैं। ये जैन समाज के हैं, इनको किसी ने बताया होगा कि शंकर जी बनवाना है आपको, बोला होगा, तो उन्होंने शंकर जी बनवाए। तो बहुत अच्छे से उन लोगों ने किया। हम लोग भी, मतलब मैंने पहली बार, मैं भी बहुत खुश हो गई थी कि पहली बार मैं किसी जैन समाज में आई हूँ, वो भी शंकर जी अभिषेक करवा रहे हैं लोग, शंकर जी बनवाए हैं। और उन्होंने ना सबको बुलाया था, मतलब जैन समाज, जो उनकी जैन समाज है उनको तो बुलाया ही था, लेकिन हम लोगों को भी बुलाया था, क्योंकि उनको पता था कि शंकर जी बनवा रहे हैं, तो इन लोगों को तो पहले ही बुलाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर वीडियो बनाई। मैं पैर पड़ने गई थी यहाँ पे भगवान जी के, तो मैंने फिर थोड़ी सी क्लिप बना ली थी लास्ट टाइम में। तो ये देखिए शंकर जी ने बनवाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई शंकर जी के दर्शन करके। सो गाइस, अभी आए हैं हम वहाँ से, शंकर जी बन रहे हैं सामने, जैन है उनके यहाँ पे, तो उनके यहाँ चले गए थे। वहाँ से आए, ललितपुर से आते से ही पहले तो मैं थोड़ा आराम किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हम उनके यहाँ चले गए, क्योंकि बताया उनने कि हम आए थे बुलाने लेकिन तुम थी नहीं। तो फिर हम थोड़ी देर चले गए, क्योंकि शंकर जी बन रहे हैं, हमारे जीवन में तो वैसे ही उथल पुथल मची है। तो हम चले गए थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए, कुछ कृपा हो जाएगी उनकी हमारे ऊपर। और अभी 9 बज रहे हैं रात के, तो वहाँ से आए, वहाँ से प्रसाद लेके आए। यहाँ पे मैं दाल चावल बना के चली गई थी, बस दाल फ्राई करनी थी। तो खाना पीना हो गया है हमारा और काम भी हो गया है। बर्तन रखे थे हमारे सुबह से ही, मतलब कल रात के बर्तन थोड़े से थे, वो भी रखे थे। मेरा भी बोल दो उनसे। सुबह से ही निकल गए थे ना, तो पूरे बर्तन धोए हमने। और सुबह दूध भी नहीं लिया था, तो अभी हमने शाम के उससे दूध लिया है, फ़ोन किया था तो वो आया था दूध देने। तो अभी मान्या ने दूध पी लिया है, देखो मान्या भी लेटी, मान्या भी। हेलो गाइस, अपन अभी अपन को गए थे। मान्या बहुत ज़्यादा थक गई है, मैं भी थक गई हूँ, तो इसने दूध पी लिया, अभी ये सोएगी। गुड नाइट बोलो, गुड नाइट। देखो हेलो गाइस, अभी अपन कहीं गए थे, शंकर ठीक है। यहाँ बने थे वहाँ सो गाइस, बस अभी इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाई हूँ, छोटा सा ही ब्लॉग बना है हमारा। तो अब सोएंगे और मिलते हैं जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।